तो भाई मैं हमेशा की तरह ट्विटर पे मंडरा रहा था, देख रहा था कोई डिजाइन मिल जाए अच्छा जिसको मैं पढ़ा सकूं एक्चुअली, ताकि मैं मोशन समझा सकूं। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था और मेरे को फाइनली एक कंपोनेंट मिल गया। तो ये कंपोनेंट भाई आदि बड़ा सही लगा यार मेरे को। इसमें क्या होता है, जनरली दिस इज एन ईमेल, जैसे aditya@madebyadi.com, नाम पे हाईलाइट करो तो नाम हाईलाइट हो जाता है, डोमेन पे करो तो डोमेन हो जाता है, ईमेल पे ईमेल, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम। दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मी टू एक्चुअली टीच मोशन, क्योंकि इसमें काफी सारी मोशन की चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी, इवन रिएक्ट के थोड़े फंडामेंटल्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो हमने जो कंपोनेंट बनाया है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये सिंपल रिप्रोडक्शन है भाई इसका, और दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। वंस यू हवर ओवर नेम तो ये नेम आ जाएगा। मैंने थोड़ी दो चार चीजें और करी है। फॉर एग्जांपल उसमें डैश है, अगर आप देखो, माने वो जो डॉट्स या जो आप बार्स देख रहे हो, दोज आर मूविंग, विच इज नाइस, नाइस एडिशन। Hover over it and the box as it is moves, because one, we are using layout animations, two, we are using motion। तो भाई मोशन है तो मैं हूं भाई। अगेन यू हवर ओवर दीज थिंग्स एंड द थिंग्स एक्चुअली एनिमेट। जो पार्ट हाईलाइट हो रहा है वो एक्टिव है, अदर पार्ट्स जो नहीं हाईलाइटेड वी आर ब्लरिंग देम, थोड़ा ओपेसिटी कम कर दे रहे हैं, ब्लर कम कर दे रहे हैं। और नीचे वाला एनिमेशन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट टू मेक इन द फर्स्ट प्लेस। मेरे को 2-3 ट्राई लगे इसको परफेक्ट करने में। तो भाई सिंपल है। पहले तो हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, और 4 पार्ट्स होंगे इसके। डोमेन पार्ट्स, वेबसाइट, एक्सटेंशन। तो ये 4 पार्ट्स होंगे। इसको थोड़ा खसका देता हूँ, इधर को साइड को सरका देता हूँ थोड़ा सा। तो ये 4 एक पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, और हर एक चीज अपने आप में एक कंपोनेंट होएगी, जिसको हम बोलेंगे एक टेक्स्ट सेगमेंट कंपोनेंट। इट विल बी अ टेक्स्ट सेगमेंट कंपोनेंट। टेक्स्ट सेगमेंट कंपोनेंट का काम सिर्फ एक ही है कि बताना कि ये कंपोनेंट अभी हाईलाइटेड है क्या। अगर हाईलाइटेड है तो वी आर गोइंग टू स्टाइल इट डिफरेंटली। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हम इसको 4 में स्प्लिट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हाईलाइट देम डिफरेंटली। सिंपल ये काम है टेक्स्ट सेगमेंट कंपोनेंट का। साथ ही साथ हमारे पास में इसमें एक दूसरा है, जो कि एक एनिमेशन बॉक्स बोल लो, या एनिमेशन एनिमेटेड डैश्ड बॉक्स बोल लो, विच यू आर गोइंग टू यूज। एनिमेटेड डैश्ड बॉक्स, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसके नीचे बॉक्सेस लेके आना। कैलकुलेट विड्थ ऑफ द हाइलाइटेड बॉक्स, एंड सेकंड इज एनिमेट बॉक्स और एसवीजी। सो तो नीचे आप जो डैश और बॉर्डर्स वगैरह देख रहे हो, दोज आर एसेंशियली एसवीजीज दैट वी हैव। सिंपल सिंपल इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ। मेरे को लग गया इसको 1-2 घंटे कोड करने में, बट अभी तो सिंपल ही लगेगा भाई। बनने के बाद तो सब सिंपल ही लगता है। तो भाई सीधा चलते हैं कोड पे, इसको थोड़ा बनाना शुरू करते हैं। आई विल गो टू स्ट्रेट अप हियर, आई विल जूम इन इट बिट। फाइनली आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ कंपोनेंट, इंटरैक्टिव एड्रेसेस। चलते हैं भाई, क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट। सबसे पहले करते हैं यूज क्लाइंट, बिकॉज and RAFC, import React from React not necessarily required। दो चार चीज़ें चाहिए, पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। मोशन फ्रॉम मोशन React, and import use state use ref from React। एक्सपोर्ट इंटरैक्टिव एड्रेस, और इसको भाई ऑटो कंप्लीट फिक्स इट। ये ठीक है। दिस आई कैन रिमूव this function as it is। I can go to page, I can import it right here। Now I have this, I get this onto the page, which is pretty cool। This is what we asked for। Interactive address आ गया component हमारे पास में। अब इसको बनाना शुरू करते हैं भाई। Let's keep it really simple। और ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि तुमने मोशन प्लेलिस्ट पढ़ रखी है, I'm assuming मोशन सीरीज पढ़ रखी है। मैं इस पे बहुत फोकस नहीं करूंगा कि क्या चीजें मोशन की बेसिक्स हैं, वो आप आई एम अज्यूमिंग आपको आती है। इसमें सिर्फ कंपोनेंट बनाने पे ध्यान देंगे। तो चलो बनाते हैं भाई। सबसे पहले बना लेते हैं इंटरैक्टिव एड्रेस। ऑसम। सबसे पहले आई वांट टू क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, and I want to have gap 8 and P8। This would work। अब मेरे को चाहिए एक कंटेनर, जिसमें मैं अपना वो वाला दिखाऊंगा, जो ये वाली चीज है ना। ये वाला जो कंटेनर है, इसकी मिन हाइट है, और ये वाले कंटेनर की मिन हाइट है। दोनों बना लेता हूँ पहले चल के फटाफट। दिस कैन बी div class name, and I also want to label it main address display shit that moves। Cool। फटाफट बना लेते div class name। आई वॉन्ट टू मेक इट रिलेटिव, बिकॉज आगे चल के मेरे को बहुत पोजिशन एब्सोल्यूट करना है। फ्लेक्स मिन H28 आई कैन राइट, बिकॉज आई थिंक इट विल बी अराउंड 100 पिक्सल्स। 100 इज फाइन। व्हाट एल्स? फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर। इसको हम अब बाद में स्टाइल करेंगे, अभी के लिए पहले हम आइकॉन्स कर लेते हैं जो नीचे दिखते हैं। दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू डू राइट हियर। And this component can take in an email as well for now। For example, it is going to take a prop, and email can be a string। I will default it to manu@asternity.com, so you'll get it।
अभी मैं चाहूँ तो इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ इनटू पार्ट्स, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट दिस वे ओनली। फाइनली व्हाट आई वांट टू शो हियर इज आइकॉन्स। आइकॉन्स का कंटेनर बना लेता हूँ और उसका थोड़ा मोशन स्टाइलिंग कर लेते हैं ऑलरेडी। सो आई कॉल इट आइकॉन्स कंटेनर और रो। awesome, this will be div class name बराबर empty4 because थोड़ा spacing चाहिए। flex items center। ऑल राइट, व्हाट डू वी हैव हियर नाउ? आइकॉन्स का एक सेट चाहिए मेरे को, तो आई विल क्रिएट अ आइकॉन्स का एरे रियली क्विकली। आई एम गोइंग टू कीप इट आउटसाइड, like right here I can keep it, or even inside I can keep, doesn't really matter. So I'll call it const icons is equal to, दो चार चाहिए इसमें, जैसे टाइप कौन से पार्ट को हाईलाइट करेगा, सेकंड वी वांट वेबसाइट, थर्ड वी वांट द इंस्टाग्राम हैंडल एंड फोर्थ वी वांट ईमेल। तो ये चार चीजें हम बना लेते हैं फटाफट। वुड बी नेम, लेबल, और लेबल वुड बी नेम जो मैं दिखाना चाहता हूँ, एंड आइकॉन वुड बी यूजर आइकॉन विच आई कैन गेट फ्रॉम Lucide React if I have, I'm not sure if I have it or not. Package Lucide नहीं है। Very good पाजी, very good, well prepared. npm I Lucide, npm run dev, इसको बंद कर देंगे। अब यूजर को इंपोर्ट करेंगे, import user from Lucide React. Cool, this would work. Next I want type, so type would be website, label would be website, and icon I can keep globe. Third, I want for email, label can be email. Fourth, I want Instagram, label can be Instagram. Icon would be Instagram, and that I'm going to import from Lucide. What is it saying, bro? Now we have the icons. We can go ahead and do icon dot map, and we are going to extract type, label, and icon out of it. Okay? And I'm going to simply do a motion dot button because हमें इनको clickable बनाना ना। हाईलाइट टाइप का बना लेता हूँ मैं। टाइप हाईलाइट टाइप टाइपस्क्रिप्ट स्टफ ब्रो, आई थिंक दिस वुड वर्क। null and it can be autocomplete, this would work now। if I go down I can do here as highlight type, as highlight type है तो भाई टाइप सम इशू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दे रहा की टाइप आ गया। अब मेरे को एक स्टेट भी मेंटेन करनी है, आपको याद होगा अगर मेरे को यहाँ पे हाईलाइट करना है जैसे ये वाली चीज है तो मेरे को हाईलाइटेड सेट हाईलाइटेड वाली स्टेट चाहिए रहेगी। आई एम अज्यूमिंग इतनी तो आपको रिएक्ट आती है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कॉन्स्ट हाईलाइट सेट हाईलाइट इक्वल टू यूज स्टेट हाईलाइट नल फॉर नाउ। अब इसी में ही मैं क्या कर दूंगा, ऑन माउस एंटर, सेट हाईलाइट टाइप में इस एग्जैक्ट टाइप के रख दूंगा, लेबल अभी मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ आइकॉन चाहिए। ऑन माउस लीव आई विल कीप दी सेट हाईलाइट टू नल, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। थोड़ी बहुत ही क्लास नेम दे देते ताकि ये बेकार ना दिखे, और मोशन से थोड़ा एनिमेट भी कर देंगे इसको। रिलेटिव राउंडेड कैन बी LG वुड बी फाइन। P2 ट्रांजिशन कलर्स बिकॉज हवर पे मेरे को थोड़े कलर चेंज करने हैं। साथ ही साथ वाइल हवर जो कि एक मोशन प्रॉप है, स्केल कैन बी 1.1। एक्टिव स्टेट पे इफ आई क्लिक दिस शुड बी द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, स्केल थोड़ा उसका कम हो जाएगा, अदरवाइज स्केल उसका ज्यादा हो जाएगा। आई कैन डू सिंपली आइकॉन, क्लास नेम वुड बी size 5, transition, अच्छा transition colors, duration would be on 50। since it's an SVG I think I can also have stroke width would be 1.5 ताकि ये थोड़ा मोटा सा लिखे। I see icons, if I hover I see icons, this is nice। एक चीज और कर सकता हूँ, if it is highlighted I can have a background sort of a thing going, so I can do animate presence। I think I have to import it first। now I have to do if highlight is equal to type एक motion dot div। इसका क्या करूंगा मैं, दो चार चीजें। इनिशियल वुड बी opacity 0, scale 0.8, animate would be opacity 1, scale 1, ठीक है। exit would be opacity 0, scale 0.8 I want to do, and transition would be simply, अब आती है इसकी क्लास नेम की बारी। इट हैज टू बी एब्सोल्यूट inset 0 minus z10 ताकि पीछे रहे, राउंडेड LG and BG न्यूट्रल 500 by 10। अब देखो क्या होता है, सी वो जो पीछे आपका एक सटल सा हवर इफेक्ट आता है, दिस इज दैट। यू कैन ऑल्सो डू इट इनसाइड ऑफ अ डिव राइट हेयर, मतलब इसको एक डिव में रैप कर दो, बट आई डोंट जनरली लाइक इट, मतलब दीज डेज आई एम नॉट लाइकिंग इट। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये जो टेक्स्ट था तुम्हारा ईमेल, इसको तोड़ना है 4-5 पार्ट्स में, तो वो कर लेते हैं पहले चल के, बिकॉज दैट इज ईजियर टू डू। बट उससे पहले दो चार चीजें और हमें कैलकुलेट करनी है। तो भाई मेरे को जो ये ईमेल नाम और ईमेल डोमेन है वो ले लेते हैं पहले। तो ईमेल नेम एंड ईमेल डोमेन
इज इक्वल टू ईमेल डॉट स्प्लिट बाय एट। तो जो ईमेल का तुम्हारा नाम है, ईमेल नेम बन जाएगा आपका मनु, एंड ईमेल डोमेन बन जाएगा asternity.com। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे चाहिए डोमेन पार्ट्स भी, तो कॉन्स्ट डोमेन पार्ट्स इज इक्वल टू ईमेल डोमेन डॉट स्प्लिट। तो डोमेन पार्ट्स जो हमारे पास में आ गए वो हो गए एस्टर्निटी और कॉम। ये हम स्प्लिट इसलिए कर लिया क्योंकि एस्टर्निटी जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल में भी आएगा और एस्टर्निटी जो है आपका डोमेन में भी आएगा, तो हमें कॉम को सेपरेट करना है, तो इसलिए हम ये वाली चीज कर रहे हैं। थर्ड इज डोमेन नेम एंड इट विल बी सिंपल डोमेन पार्ट्स 0 and const domain extension domain parts dot slice 1 dot join dot। so this will come out to be सिंपल, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है भाई। उसको हटा मतलब फाड़ रहा हूँ 3-4 चीजों में उसको, सो इट एक्चुअली मेक्स अ बिट ऑफ सेंस फॉर अस टू एनिमेट देम सेपरेटली। अब इन सब के लिए भाई मेरे को एक 4-5 रेफ्स भी चाहिए होंगे, जैसे नाम, एट, डोमेन और एक्सटेंशन। 4 रेफरेंसेस चाहिए होंगे मेरे को, यानी यूज रेफ्स चाहिए होंगे। दिस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, बट वीडियो के पर्पस के लिए मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, मतलब एक रेफ को यूज करूंगा टू मैनेज ऑल दी अदर रेफ्स, कोड विल बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। और मैं इसको सिर्फ यूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी के लिए सिर्फ इसलिए मैं 4 रेफ्स यूज करने वाला हूँ इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको आप ऑप्टिमाइज बाद में भी कर सकते हो। तो 2-4 रेफ्स भी बना लेता हूँ भाई मैं इसके लिए। फर्स्ट इज कंटेनर रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ HTML div element। और कंटेनर रेफ में पहले ही जाके प्लग कर देता हूँ भाई कहाँ पे मेरे को चाहिए। इसके अंदर I'll have a div and ref would be container ref, class name would be whatever for now, but this would be the container ref। इसमें हमारे सारे refs लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारी टेक्स्ट सेगमेंट्स भी जाएंगे जो मैंने बताया था आपको। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इधर आपको, या फिर मैं इसकी स्टाइलिंग बेसिक कर ही देता हूँ। रिलेटिव फ्लेक्स आइटम सेंटर वाई सेंटर text 3XL font medium, king would be tight and MD text would be 4XL and here for अभी के लिए email, ताकि आपको कुछ दिख जाए तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। इसको अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो आपको वो भी दिख जाएगा, बट अभी के लिए इसको सिर्फ ऐसा ही रहने देते हैं। अल्टीमेटली मेरे को रेफ्स चाहिए, तो पहले मैं रेफ्स जाके बना लेता हूँ। कंटेनर रेफ मैंने ऑलरेडी दे दिया है, कंटेनर रेफ कौन सा होगा। तो वांट टू हैव अ सेट वेयर आई कैलकुलेट ऑल द अदर रेफ्स। So it will be name ref const name ref is equal to use ref const it will be at ref, मतलब at कहाँ पे है क्योंकि उसको भी हमें स्टाइल करना है। फिर will be const domain ref, मतलब डोमेन कहाँ पे है, एंड const ext ref की ext कहाँ पे है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एसवीजीज को प्रॉपर्ली पोजीशन कर पाऊँ। वो जो नीचे बॉक्स दिखता है ये मैं अभी बना रहा हूँ ताकि आगे चल के मेरे लिए आसान हो भाई तुम्हें बताना। तो ये सारे रेफरेंसेस हैं। अब मैं एक चीज आगे कर लेता हूँ भाई, सिंपली आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड क्रिएट अ कंपोनेंट, ताकि तुम्हें पता चल जाए हाउ टू एक्चुअली क्रिएट दैट टेक्स्ट सेगमेंट कंपोनेंट, एंड आई विल क्रिएट इट राइट हियर। 1 सेकंड ब्रो, नीचे बना लेता हूँ। सो कॉन्स्ट टेक्स्ट सेगमेंट इज इक्वल टू, अभी के लिए सिर्फ चिल्ड्रन डाल रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें दिख जाए मैं करना क्या चाह रहा हूँ, एंड आई कॉल इट टाइप टेक्स्ट सेगमेंट चिल्ड्रन डॉट रिएक्ट नोड। क्या दिक्कत है तेरे? चिल्ड्रन वुड बी रिएक्ट नोड, इसको मैं प्रॉप दे देता हूँ। ऑलराइट, नाउ इट इज फाइन। आई विल जस्ट सिंपली कॉल इट मोशन डॉट स्पैन। ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ क्लास नेम दे रहा हूँ ट्रैकिंग टाइट, एंड आई एम गोइंग टू पास इन चिल्ड्रन। आपने जो ऊपर देखा था यहाँ, इसको आई वांट टू ब्रेक इट इनटू टेक्स्ट सेगमेंट्स, सेगमेंट, and I want to have first here email. Similarly, I want to have a simple at here. Third, I want to have a domain name. Fourth, I want to have extension. Now, if I go here and refresh, आपको पता चलेगा ये still the same है, but all of these are now parts. If you see, everything is a part which we are tracking. This is a flex container, तो वो सारा एक साथ है। अब काम आता है हमारा मेन हाईलाइटिंग का, जो हम करने वाले हैं। इसमें हम 2-4 चीजें पास करेंगे भाई। इसमें हम पास करेंगे इज एक्टिव, इज ब्लर्ड और सेगमेंट रेफ। तीनों का बता देता हूँ क्या है। इज एक्टिव मतलब क्या ये पार्ट, फॉर एग्जांपल नेम हाईलाइटेड है। इज ब्लर्ड, क्या ये वाला पार्ट ब्लर्ड है, विजिबल है, ब्लर्ड है, दोनों कर सकते थे, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही है। और सेगमेंट रेफ मतलब इसका रेफ क्या है। ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी पास्ड इन हियर, और मैं ये सारी चीजें यहाँ कर देता हूँ। इज एक्टिव बूलियन, इज ब्लर्ड बूलियन, सेगमेंट रेफ वुड बी अ रिएक्ट रेफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं रेफ पास कर देता हूँ सेगमेंट रेफ एज react dot
रेफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मेरे को इसमें और दो चार चीजें पास करनी है। एनिमेट में मेरे को क्या चाहिए, इसमें बेसिकली अगर एक्टिव है तो मेरे को उसको पूरा दिखाना है, तो एनिमेट में आई डू फिल्टर, अगर तो इज ब्लर्ड है तो आई डू ब्लर 4 पिक्सल्स, अदरवाइज आई डू ब्लर 0 पिक्सल्स। सेकेंड पार्ट इज ओपेसिटी, इज एक्टिव, अगर वो एक्टिव है तो 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। मैं इसमें ये भी कर सकता था भाई ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट 0.4 दे दो एक्टिव, और दिस वाज इजियर फॉर मी टू एक्चुअली एक्सप्लेन। And finally, I want to have transition, which will be duration would be 0.2, ease would be, class name भी मेरे को थोड़ी edit करनी है, तो मैं क्या करूँगा इसमें 900, otherwise I'll have text neutral 400। अब ये text segment जो हमारे पास में है, ये पहले तो लाल क्यों है, सारा ठेला लाल है। ऑलराइट, तो मैं ये सारी चीज़ें अभी पास कर देता हूँ भाई इसमें, बट उससे पहले पास कर पाऊँ आई हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर किसी पे हवर कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी पे हवर भी देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी से एनिमेट हो रहा है। यहाँ पे मेरे को दो चार चीजें करनी है। अगर मैं इस पे हवर करूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा मैंने हवर किया है। अभी मेरे को एग्जैक्टली पता है, बट इस कंपोनेंट को नहीं पता है। तो मेरे को ये जो इज एक्टिव और ये इज ब्लर्ड स्टेट जो हमने बनाई है, ये हमें कहीं मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो उसको हम बोल देते हैं सेगमेंट स्टेट्स। तो इसको मैं फंक्शन में लाता हूँ, कॉन्स्ट गेट सेगमेंट स्टेट्स, एंड आई एम गोइंग टू हैव अ स्विच केस हियर, सिंपली स्विच हाईलाइट। इसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू बेसिकली मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मेरे को पता रहेगा कि उसमें कौन सा हाईलाइट करना है कौन सा नहीं करना। तो केस name would return an object, name would be active true, and similarly at active false blurred true। मतलब अगर नेम हाईलाइटेड है तो वो एक्टिव ट्रू होना चाहिए, ब्लर्ड फॉल्स होना चाहिए, ताकि यहाँ टेक्स्ट सेगमेंट में जाके मैं एग्जैक्टली दैट पास कर सकूं। सिमिलरली फॉर दैट डोमेन और एक्सटेंशन, एक्टिव वुड बी फॉल्स, ब्लर्ड वुड बी ट्रू, एक्टिव वुड बी फॉल्स, ब्लर्ड वुड बी ट्रू, बिकॉज मेरे को सिर्फ नाम दिखाना है। ये क्लियर है? सिमिलरली वी वांट टू हैव वन सच केस फॉर वेबसाइट, जिसमें मेरे को सिर्फ वेबसाइट दिखानी है, एंड इसमें एक्टिव वुड बी फॉल्स, ब्लर्ड वुड बी ट्रू, एट वुड बी फॉल्स, ब्लर्ड वुड बी ट्रू, domain would be true, blurred would be false, and this can stay the same. थर्ड, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर इंस्टाग्राम। अब आप समझ ही गए होंगे, फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स होगा, एंड आई थिंक एट वुड बी ट्रू इन दिस केस, बिकॉज एट इंस्टाग्राम दिखाना है मेरे को, ब्लर्ड वुड बी फॉल्स, एंड दिस विल बी एट वुड बी ट्रू, एंड आई थिंक डोमेन विल ऑल्सो बी ट्रू, दिस विल बी फॉल्स, फॉल्स ब्लर्ड वुड बी ट्रू, एंड फाइनली आई वॉन्ट टू हैव अ केस फॉर ईमेल, जिसमें सब कुछ ही ट्रू होना चाहिए। This will be true, this will be true, this will be true, this will be true, blurred false, blurred false, blurred false, blurred false. Finally, I want to also have a default case. So case or not case, default would be name active false, blur would be false, because मेरे को कुछ भी blur नहीं दिखाना है initially। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास में। बेसिकली मैं दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ। जब नाम पे हम हाईलाइट करते हैं, ये वाला फंक्शन रन होगा, वो अभी मैं यूज इफेक्ट से पेयर अप करता हूँ। जब ये फंक्शन रन होगा तो हमें पता चल जाएगा नेम है तो मेरे को एक्टिव नेम ट्रू रखना, ब्लड उसका फॉल्स रखना है, बाकी सबका ब्लड ट्रू होगा और वो एक्टिव नहीं होंगे। ये चीज I'll pass in here is segment states would be get segment states, and this would be active segment states dot name dot active is blurred segment states dot name dot blurred, and segment ref is equal to name ref। अब ये थोड़ा एरर देगा भाई, ये आई थिंक एज ए सिमिलरली मेरे को इसका देना है, and it will be at, this is going to be name की जगह it will be domain, and it will be domain, I think domain name I missed। अच्छा नहीं नहीं, तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ मैं इसको फटाफट। सो नाउ इट इज फाइन, इसका एक टाइप फिक्स कर दें फटाफट। कूल, नाउ व्हाट डू आई हैव हियर, व्हाट इज email, email is conditional, I already have an email। all right, इंस्टाग्राम नहीं आ रहा है समहाउ, क्योंकि आई थिंक आई मेस्ड अप द ऑब्जेक्ट। इंस्टाग्राम में हमें क्या चाहिए, एक्टिव नेम फॉल्स, ब्लर्ड ट्रू, एट ट्रू, ब्लर्ड फॉल्स, डोमेन एक्टिव ट्रू, ब्लर्ड फॉल्स। आई डोंट थिंक आई डिड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। ओके, दिस द इंस्टाग्राम के दो हो गए भाई। दिस विल बी ईमेल, सॉरी, ईमेल एंड इंस्टाग्राम, यू सी।
ऑल ऑफ दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। आई हवर ओनली वही पार्ट मेरे को दिख रहा है। अब ये मैंने ब्लर डाला है, आपको ब्लर नहीं डालना है तो आपकी मर्जी है। तो मैं ब्लर वाला पूरा भी हटा सकता हूँ जाके टेक्स्ट सेगमेंट। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, मेरे को पसंद है भाई। आई लव इट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो आपको ब्लर नहीं डालना है तो आप ये कर सकते हो, और आप इसमें ये कर सकते हो, ओपेसिटी 0.2 कर सकते हो इसकी इंस्टेड। सो वंस यू हवर, यू सी, यू सी, यू सी, इट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स ब्रदर। बट मैं फिल्टर रखूंगा भाई, आई लव फिल्टर, आई जस्ट लव इट। ठीक है, एनिमेशन इज ऑल्सो स्मूथ, सब सही एज इट इज काम कर रहा है। नाउ कम्स अ बिट ट्रिकी पार्ट, द एसवीजी अलाइनमेंट दैट वी हैव टू डू। अगर तुम फाइनल जाके देखोगे तो यहाँ जो एसवीजी है, ये जो नीचे वाली है जो मूव कर रही है इधर उधर, तो वो कैसे बनानी है, इन दिस एसवीजी वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, उसी के बारे में बात कर लेते हैं भाई सीधा चल के। तो बेसिकली भाई इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें 2-4 चीज़ें करनी है। पहले तो ये जो रेफ है, आपको याद होगा हमने इसका रेफ अभी तक भी सेव करके रखा था। तो ये वाला जो पार्ट है जो आप गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट से ले सकते हो, मेरे को कभी याद नहीं रहता भाई, इसका घटिया नाम है, मेरे को कभी याद नहीं रहता। बट ये वाली चीज़ आप उससे ले सकते हो। लेफ्ट एंड राइट में थोड़ी पैडिंग चाहिए और एक्स चाहिए हमें, यानी कि स्टार्ट पोजीशन। इसको हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि देखोगे ये कहीं बीच से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो वी एक्चुअली हैव टू नो व्हाट इज द एक्स पोजीशन इन दैट केस। एग्जैक्टली यही कंपोनेंट हम अब कोड करने चलते हैं भाई। इट विल बी इजियर फॉर यू टू एक्चुअली फॉलो थ्रू। So I'm going to create this component right now, and I'm going to call it function animated dashed box बोल देता हूँ इसको, ताकि it's simpler. It is going to take a few props, जैसा कि मैंने बताया। इसको एक width चाहिए, इसको एक x position चाहिए, इसको visible चाहिए कि अगर दिखना भी है नहीं तो visible prop डालेंगे। highlight not equal to null will take care of that. And finally we'll pass in a label, क्योंकि अगर आप final में देखोगे तो इसके नीचे एक लेबल भी चल रहा है, नेम, वेबसाइट वगैरह वगैरह, फ्लिप भी हो रहा है। वो काफी कूल है यार, आदमी मन्नू तू वैसे अच्छा लग रहा है ये। मेरा नहीं है तो आई वोंट पब्लिश इट, बट एनीवे ठीक है। इसके प्रॉप्स डाल देता हूँ फटाफट भाई। एक्स वुड बी अ नंबर, विजिबल वुड बी अ बूलियन, एंड लेबल। कूल, नाउ वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांटेड। सिंपली अभी जाके हमें क्या करना है, पहले तो इसको एक मोशन डेव बना देंगे, मोशन डॉट डेव, क्योंकि हमें इसको मूव करना है। कुछ क्लास दे देते हैं भाई, क्लास नेम वुड बी पॉइंटर इवेंट्स नन, ताकि दिखे ना। एब्सोल्यूट टॉप वुड बी फुल, लेफ्ट वुड बी 0, ताकि वो अलाइंड एटलीस्ट प्रॉपर्ली। MT4 फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल आइटम स्टार्ट, सिंपली ये दे देते हैं भाई, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। एक इसको ट्रांजिशन प्रॉप में और ज़रूर देना चाहूँगा, ट्रांजिशन ड्यूरेशन कैन बी 0.3, ईज कैन बी लिनियर, ईज इन आउट, वट एवर, बट आई कीप इट। इसके अंदर हमें एक और चीज़ चाहिए, विच इज़ मोशन डॉट एस वी जी। एस वी जी क्या लेता है, एक मोशन डॉट पाथ लेता है। अगर आपको एस वी जीज नहीं पता क्या होते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इसमें मैं एक सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगा। एक बॉक्स जिसके अंदर आप पाथ ड्रॉ कर सकते हो, और मैं अभी बताऊंगा हाउ यू कैन एक्चुअली ड्रॉ पाथ। जनरली हाउ पीपल इंपोर्ट एसवीजीज, फिग्मा में वो बना लेते हैं कुछ कुछ, एंड दे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इट एज एसवीजी, एंड दे कैन देन ट्वीक द पाथ्स। बट दिस कंपोनेंट इज सो सिंपल दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल। मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, बट इसमें पहले 2-4 चीजें डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्स विड्थ क्या होएगी, मतलब इसके नीचे जो बॉक्स विड्थ आएगा वो क्या होएगा। पर पहले width would be let's say 40, height would be let's say 16, view box can be 0, 0, 40, 16, मतलब ये कहाँ दिखना चाहिए essentially। सो एसवीजी का एक व्यू बॉक्स होता है। वीडियो इज नॉट अबाउट एसवीजीज या एसवीजीज तुम probably फिग्मा से निकाल के छापोगे, and you'll have to tweak the values for it, but fill can be none, and क्लास नेम वुड बी ओवरफ्लो विजिबल, बताता हूँ क्यों। बट सिंस ये दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं 16 16, I'll just create not here, first this has to return, and I'll call const box width would be 40, const box height would be 16. This can be box width, this can be box height, box width, and this can be box height. सिंपलर, ईजियर टू यूज। हमें आगे चल के एनिमेट भी करना है, क्योंकि पैडिंग्स भी देनी है थोड़ी इसकी विड्थ के हिसाब से। बट यू गेट द पॉइंट राइट। इनफैक्ट बॉक्स हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा ही दे सकते हैं, +2 कर देता हूँ भाई, ताकि थोड़ा थोड़ा ऊंचा रहे। सिमिलरली पाथ देना है, पाथ देने से पहले मैं इसको 2-4 चीज़ें दे देता हूँ भाई। स्ट्रोक वुड बी वार कलर न्यूट्रल 500। अगर तुम्हें नहीं पता, ऐसे तुम टेलविंड के कलर्स दे सकते हो विद दीज वेरिएबल्स, बिकॉज कलर्स आर नाउ अवेलेबल ग्लोबली।
Stroke width can be 1. Stroke line, stroke width can be 1. Line cap or line join. Stroke line cap would be round. Stroke line join would be round. अब इसको हमारे को डी वेरिएबल देना होता है एक। डी होता है पाथ। तो मैं बताता हूँ पाथ में कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। जो तुमने यू बॉक्स देखा था ना, वो मैं बताता हूँ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑल राइट, तो M00 मतलब मूव द बॉक्स या मूव द पाथ टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। सेकंड L0 बॉक्स हाइट, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो 0 से बॉक्स हाइट तक, ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉ करो। थर्ड वुड बी L एंड बॉक्स विड्थ एंड बॉक्स हाइट, मतलब ऊपर से नीचे आओ और विड्थ में एक ड्रॉ करो, मतलब ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हो तुम। एंड फाइनली व्हाट यू वांट टू हैव हियर इज L बॉक्स विड्थ 0, वापस ऊपर जाओ उसी हाइट की, मतलब ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, समझ आ रहा है? ये बेसिकली हो गया हमारा पाथ। सिंपल। M का मतलब मूव, L का मतलब ड्रॉ लाइन। ठीक है, सिंपली दिस कैन बी पेस्टेड हियर एज D इज इक्वल टू। ऑल राइट, लेट अस सी। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एनिमेटेड डैश बॉक्स। बॉक्स विड्थ बॉक्स हाइट अभी के लिए मैं ऑप्शनल रख देता हूँ कि ये आगे चल के काम आएगी, विजिबल दिखाना है नहीं दिखाना वगैरह। लेबल एक्चुअली आई वांट टू पास विच आई ऑल्सो डू लेटर, क्योंकि अगर आप यहाँ सेगमेंट्स देखोगे जो हमने बांटे थे, यहाँ पे हमें एक लेबल भी दिया था विच वी कैन कीप विच वी कैन पास ऑल्सो, ताकि हमारा वो नाम दिख जाए। बट अभी के लिए एनिमेटेड डैश बॉक्स ये देखते हैं, तो ये देखोगे आपको यहाँ पे आ गया है। इसको हमें मूव कराना है विच इज अ टास्क। इट इज अ टास्क। हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे इसके लिए, बट अभी के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू पास इन द वेट्स एंड द हाइट्स एंड व्हाटएवर। और मैं इसको एनिमेट भी अभी कर देता हूँ, एक साथ ही इसको टैकल कर लेते हैं। तो ये जो हाइट और वेट था ये भी हम चेंज करने वाले हैं, बट फर्स्ट लेट्स डू वन थिंग एट अ टाइम। लेट्स मेक इट animatable, or if that's a word. So initial stroke dash offset would be 0. Animate dash offset would be 0 से -16 तक जाएगा ये। एंड ट्रांजिशन मेरे को इनफाइनाइट रख देना है इस पर। ड्यूरेशन वुड बी 0.2 सेकेंड्स, ताकि धीरे चले थोड़ा। ईज वुड बी लिनियर एंड रिपीट वुड बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इफ आई रिफ्रेश, नथिंग हैपेंड बिकॉज यहाँ पे स्ट्रोक डैशर ही नहीं दिया हमने। मतलब ये डैशेस किस स्पैन में बटने चाहिए और किस स्पैन में ये दिखने चाहिए, वो हमने बेसिकली यहाँ कर लिया। तो तुम देखोगे ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। अगर मैं विड्थ थोड़ी बढ़ा दूँ, डैश अरे 16 नहीं चाहिए एक्चुअली, मेरे को डैश अरे 4 चाहिए, ताकि 4 में ये 16 डिवाइड हो जाए। So now you see it is better. This is exactly what we wanted, but we want to maybe make it a bit lighter. वीडियो में कैसा दिख रहा है? It is nice. I'm not sure if you are able to see it here, but it is cool, trust me. तो अभी मूव तो करा लिया भाई हमने। अब हमारे पास में 2-4 चीज़ें और बच गई करने के लिए, और मैं थक गया यार। हमने इसमें विड्थ और एक्स पास किया था। These two things are important for us to actually animate it. That is what we are going to do exactly into this component, which is interactive addresses. और मैं इसका जाके एक यूज इफेक्ट अभी बना लेता हूँ, because every time we highlight it or we set it to null, this is going to run. So I'll do use effect and I'm going to pass in an array highlight. use effect मैंने import नहीं किया क्या? पहली बात तो if there is no container, this is the base case that we always write. If not container ref dot current or not highlight, we simply return. अब इसमें 2-4 चीजें करनी है, तो const container ref और container rect is equal to container ref dot current dot get bounding client rect. हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली इस डब्बे का पूरा साइज चाहिए, तो वो साइज कंटेनर रेक्ट में आ गया। अब हम करेंगे कॉन्स्ट स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट और नॉट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड कॉन्स्ट और लेट। सिंस वी आर गोइंग टू चेंज दीज वैल्यूज, आई थिंक वी कैन कीप लेट एंड एक्स, यानी कि एंड वैल्यू क्या है, एंड वी कैन कीप इट 0 फॉर नाउ। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रेफ हमें चाहिए। आपको याद होगा नेम रेफ, एट रेफ, डोमेन रेफ, उसका सिंपल एक स्विच केस बना लेते हैं हम। तो कॉन्स्ट seg or get segment switch case would be name, so we return name ref. This is simple helper based on this to just get the refs of those website return domain ref और ext ref, क्योंकि वेबसाइट में डोमेन और एक्सटेंशन दोनों आएगा।
हेंस आई थिंक वो अभी भी आ रहा है, वेबसाइट में नहीं आ रहा है, समहाउ ईमेल में आ रहा है, इधर वेबसाइट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर वेबसाइट में आ रहा है। आई थिंक आई मेस्ड अप समथिंग हियर। अभी के लिए इसको एक बार कमेंट कर रहा हूँ मैं। आई गो टू गेट सेगमेंट स्टाइल, वेबसाइट में हमें फॉल्स चाहिए। तो नाउ इफ आई हवर ओवर दिस यू सी वेबसाइट नेम, वेबसाइट, ईमेल एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं भाई फटाफट चल के। वेबसाइट में हमें डोमेन रेफ और एक्सटेंशन चाहिए, ईमेल में हमें तीनों चारों चाहिए, एंड फाइनली केस इंस्टाग्राम में हमें चाहिए रेफ रिटर्न। इंस्टाग्राम में एट रेफ चाहिए और डोमेन रेफ चाहिए। इंस्टाग्राम में @.com कौन डालता है बे, ताकि हमें एटलीस्ट पता हो कौन कौन से साइजेस उठाने। बिकॉज इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल वेबसाइट ले लो, eternity.com में हमें पूरा इसका रेफ चाहिए। इस रेफ से हम एक पैडिंग डालेंगे, विड्थ पता चलेगी और एक्स पोजीशन कहां से स्टार्ट करनी है वो पता चलेगी। हेंस आई मेंटेन्ड 4 refs in the first place. Who gives a shit anyway भाई? और डिफॉल्ट कैन बी जस्ट रिटर्न empty state array. Okay, cool. Now since we have this, I'll do just simply const refs get segment refs, and I'm going to simply loop over these refs, and I'm going to populate the value of start and end, जो कि यहाँ पे हमारे पास में let और index के रूप में है। तो I go to refs dot for each if ref dot current, तो मैं करूँगा const rect ref dot current dot get bounding client rect। जो भी हमारे पास में रेफ आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, मान लो हाईलाइटेड नाम है, तो हमारे पास में ये रेफ आ जाएगा और एक एरे में है, तो वी आर लूपिंग, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। कॉन्स्ट रिलेटिव एक्स वुड बी रेक्ट डॉट लेफ्ट माइनस कंटेनर रेक्ट डॉट लेफ्ट। ये रिलेटिव पोजीशन बताएगा भाई कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में हमें एक्स वैल्यूज दे, इसीलिए हमने कंटेनर रेक्ट लिया था इन द फर्स्ट प्लेस। स्टार्ट एक्स वुड बी सिंपल मैथ डॉट मिन स्टार्ट एक्स या फिर रिलेटिव एक्स, जो ज्यादा पास है हम वो ले लेंगे। एक्स वुड बी मैथ डॉट मैक्स एंड एक्स एंड रिलेटिव एक्स प्लस रेक्ट विड्थ। सिंपली जो ज्यादा दूर है हम उसका ले लेंगे, क्योंकि रेक्ट विड्थ भी लेनी पड़ेगी लास्ट में, तो कहीं ना पड़ा हो। ये वाला जो है इसका लास्ट प्लस रिलेटिव एक्स पोजिशन और एंड एक्स, इन दोनों में से मैक्स ले लेंगे हम। फाइनली लास्ट में एक और एज केस चाहिए, इफ स्टार्ट एक्स नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लिखता हूं मैं हर बार, इन्फिनिटी। सिंपली अब यहाँ पे वी हैव टू मेंटेन अ स्टेट फॉर द बॉक्स, तो वो मैं स्टेट जाके फटाफट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट बॉक्स पोजिशन सेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, it will be simply x number and width number, but I can just simply write it as, and यही बॉक्स पोजीशन मेरे को यहाँ पे सेट करनी है ताकि मैं एक्चुअली कंपोनेंट में पास कर सकूं। सो आई एम गोइंग टू डू सेट बॉक्स पोजीशन x would be start x and simply width would be end x minus start x, मतलब end में से start माइनस कर दो, आपके पास width आ जाएगी। Simply go to this component, width can be box position dot width, x can be box position dot x, visible मतलब दिखाना है, दिखाना can be highlight not equal to null, ये मैं लास्ट में करूंगा इसका यानी भी। label would be segment states dot label, और सेगमेंट स्टेट्स में मेरे पास में लेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लेबल भी डाल दूंगा क्योंकि लेबल सबके निकलेंगे। मैथ डॉट 40 था ना, तो मेरे को कम से कम 40 तो चाहिए ही, तो मैं डू मैथ डॉट मैक्स, आई डू विड्थ प्लस पैडिंग एक्स इनटू 2, थोड़ी पैडिंग क्योंकि इधर उधर दोनों तरफ चाहिए। हाइट कैन स्टे 16 ब्रो, आई डोंट गिव टू शिट्स अबाउट हाइट। सो इफ आई रिफ्रेश दिस नाउ, नॉट पोजिशनिंग इट राइट, अभी एक्स और वाई मैंने डाला नहीं है, बट वाई इज दिस विड्थ एम्प्टी। अब यहाँ जो था हमारा मोशन एसवीजी और मोशन डिव फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मोशन एसवीजी और मोशन डिव था, तो ये जो डिव है जो कि एब्सोल्यूट पोजिशनड है, अब इसको हम एनिमेट करेंगे। अब बारी आ गई है इसके मूव करने की। ओपेसिटी वुड बी फर्स्ट विजिबल है तो ही 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। एंड फाइनली एक्स वुड बी एक्स माइनस पैडिंग, ओपेसिटी 0, एक्स वुड बी एक्स माइनस पैडिंग एक्स। लेट्स सी ये काम भी कर रहा है कि नहीं। डब्बा आया इधर, दिस वाज द कल्प्रिट एंड नाउ वी हैव इट। भाई यार ये आई नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे ये मूव कर रहा है क्योंकि वी हैव द एक्यूरेट पोजीशंस ऑफ द एसवीजी
along with it. कूल। फटाफट कंसोल लॉग हटा दूंगा मैं, और दो चार चीज़ें मेरे को और करनी है, फटाफट कर देता हूँ, फटाफट जाके इधर फटाफट ये एसवीजी के जस्ट नीचे जो ये है, मैं एक डिव डाल देता हूँ ताकि मेरे को लेबल भी दिख जाए। क्लास नेम वुड बी रिलेटिव MT1H4 min width 4 5 रख देते हैं, 16 रख देते हैं, और फ्लो वुड बी हिडन, क्योंकि हमें नेम का लेबल दिखाना है ना, वहाँ पे तुमने देखा होगा इट विल बी अ सिंपल मोशन स्पैन एंड इट विल बी लेबल विच यू सॉ। एंड इसमें हमें दो चार चीज़ें दे देता हूँ भाई फटाफट। इनिशियल वुड बी opacity 0, Y8 filter blur 4 pixels, animate I think filter 1, हाँ this is fine, this is fine। इसको क्लास नेम और दे देते हैं, एब्सोल्युटली पोजीशन करना है, एब्सोल्यूट लेफ्ट 0, टेक्स्ट एक्सेस फॉन्ट मीडियम वाइट स्पेस नो रैप, ताकि ये एक ही लाइन में रहे, ब्रेक ना हो। टेक्स्ट न्यूट्रल 500, देख लेते हैं अभी कैसा लग रहा है। तो ये देख रहे हो साथ साथ मूव कर रहा है, और अगर मैं इसमें की भी डाल दूंगा एज अ लेबल, सो इट विल मूव अकॉर्डिंगली, तो बार बार एनिमेट भी होगा, ठीक है। साथ ही साथ एग्जिट एनिमेशन डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा एग्जिट पे एनिमेट नहीं हो रहा, ये ठीक है। एंड ट्रांजिशन कैन बी ड्यूरेशन, दिस इज फाइन, आई थिंक आई ऑलरेडी हैव इट। अब सिंस वी हैव एग्जिट एनिमेशंस, हो गया ना ट्रांजिशन, है जान ही ले लेगा अब। यहाँ पे एनिमेट प्रेजेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट एनिमेशन है हमारे पास में। फॉर एग्जिट एनिमेशंस टू वर्क यू एक्चुअली हैव टू हैव एनिमेट प्रेजेंस, एंड इसका मोड विल बी, मतलब ये एग्जिस्टिंग लेआउट से बाहर निकल के एनिमेट होएगा, ये स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। सो वंस यू हैव दिस, इज एग्जैक्टली हाउ इट इज सपोज्ड टू वर्क, एंड इट इज वर्किंग एग्जैक्टली दैट वे। अब आपने देखा होगा ये भाई, ये जो डब्बा है ये जंप कर रहा है, अब इसको जंप नहीं करवाना है, तो एग्जैक्टली टू केटर दैट वी आर गोइंग टू यूज सिंपल सिंपल स्टफ हियर। ये पाथ पे जाके I can go to this container and give it a layout ID. Layout ID would be dashed box whatever. So once I have this in place, you see, it neatly animates, right? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, cute लग रहा है। You can probably change the duration on how much this text component works. तो text segment में duration I think 5 कर दोगे तो ज़्यादा better है। See, it is way better. But you get it right. I think this has to be inside of the SVG. I'm not sure. आई थिंक प्लस माइनस का कुछ चोंचले हैं यार, एग्जैक्ट कैप्चर नहीं कर पा रहा है विड्थ, मुझे लग रहा है विड्थ कैप्चर करने में तो दिक्कत है दोस्त, कुछ प्लस माइनस का लोचा किया है मैंने। आई थिंक व्हाट आई कैन डू हियर इज, यहाँ एक्स माइनस पैडिंग एक्स है, थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं। ऐसे ही रो रहा था, हाँ ऐसे ही नहीं रो रहा था, +2 लगाना भूल गया मैं इधर हाइट पे, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा दे दी। सो नाउ इट इज़ प्रॉपरली अलाइंड, great, and we have this component right over here। I will do one thing though, I will do git add star git commit -m, it goes and it goes brain rot वाली में email component में आपको मिल जाएगा भाई। फिर तुम पूछते हो कोड कहाँ है, कोड कहाँ है, तो कोड यहाँ है, रेपो में चले जाना इस वाली में, एंड यू गेट दिस। यहाँ पे तुम ब्रांच देख लेना, ईमेल कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, और सारे मेरे वीडियोस के कोड मोस्टली यूल फाइंड इट हियर। ब्रेन रॉट नाम की एक रेपो है, इसमें तुम्हें मिल जाएगा जो भी है सारा कुछ रिलेटेड टू वीडियो कोड यहाँ है। इट वाज एन इंटरेस्टिंग कंपोनेंट टू क्रिएट बाय दिस लुक्स क्रेजी, दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एट द सेम टाइम। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार ये कंपोनेंट बनाने में, इट वाज क्रिएटिव, ये दी आइडिया इज क्रिएटिव एक्चुअली, एंड थैंक्स टू आदि भाई, आदि ने काम किया, आदित्य मेड बाय आदि, इनका कंपोनेंट है ये, मेरा तो नहीं है, मैंने पहले भी देखा है कहीं पे, आई एम नॉट श्योर, बट ये इन्होंने बनाया नहीं, मेरे को नहीं पता, बट दिस इज अ नाइस वन टू हैव, एंड आई रियली एंजॉयड building this what we have here। But thank you so much for watching भाई, I hope you enjoyed this video। Do like this video भाई, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, and we are also doing a giveaway जिसमें we are giving 5 to 10 t-shirts away to random people जो comment करेगा इस वीडियो पे। Only criteria is that you like the video, comment and subscribe to the channel। Comment is the main part, सब कुछ ही मेन पार्ट है भाई, सब कुछ ही कर दो। Thank you so much for watching, I hope you enjoyed। I'll be coming up with more such tutorials on how you can actually use motion and interactions to actually create something like this। Thank you so much for watching भाई, तब तक के लिए जय हिंद।
बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, मोशन पे काम करो, इंटरैक्शन डिज़ाइन पे काम करो, इंटरैक्शंस पॉलिश्ड रखो। अगर आपके काम में पॉलिश और फिनेस है, आपको काम की कमी नहीं रहेगी भाई, आप पे पैसा बहुत आ जाएगा। अगर फिनेस, डिटेलिंग अगर आप अपनी लाइफ़ के हर एस्पेक्ट में डाल सकते हो तो, बहुत इसके एसिमेट्रिक रिटर्न्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नेक्स्ट में मिलता हूँ। चक लोरी वाल